जय हिंद दोस्तों। आज गगन प्रताप सर का जो पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स है उसे टॉपिक वाइज करते हैं। जो सीजीएल 2023 पीढ़ी के लिए विशेष है। पहला देखिए, पहला में खेल, उसके बाद है नियुक्तियाँ, उसके बाद है पुस्तक और लेखक, उसके बाद है पुरस्कार, उसके बाद है सैन्य अभ्यास, उसके बाद है सरकारी योजना। देखिए, एसएससी परीक्षा में करंट अफेयर्स के 80% प्रश्न केवल उपयुक्त 6 टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसका संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। पहला देखेंगे, पहला है खेल और कूद। 16वां इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल प्रथम भारत में होता है, स्थान भारत में होता है। इसके विजेता चेन्नई सुपर किंग सीएसके है। इसका कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। उप विजेता गुजरात टाइटंस, इनका कप्तान हार्दिक पांड्या है। उसके बाद ऑरेंज कप सर्वाधिक रन शुभमन गिल का था। पर्पल कप सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी का था। उसके बाद देखिए, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच डेविड कॉनवे को मिला था। मोस्ट वैल्यू प्लेयर शुभम गिल था। उसका उभरते हुए खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को मिला था। उसके बाद आगे देखिए, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 WPL इवेंट महाराष्ट्र में हुआ था। विजेता मुंबई इंडियंस था। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स था। पर्पल कप सर्वाधिक विकेट हेले मैथ्यूज का था। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन मेग लैनिंग का था। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यास्थिथाका भाटकिया का था। प्लेयर ऑफ द ईयर नताली सिकबर ब्रंट का था। उसके बाद देखिए, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हेलो मैथ्यूज था। प्लेयर ऑफ द ईयर नताली सिकबर ब्रंट था। उसके बाद देखिए, शतरंज ग्रैंड मास्टर 77 में आदित्य मित्तल मुंबई के थे। 78 में कौशल चटर्जी कोलकाता के थे। 69 में गणेश परम तमिलनाडु के। 79 में परनेश एम तमिलनाडु के थे। 80 में बिगरेश NR चेन्नई के थे। 81 में सायंतन दास पश्चिम बंगाल के थे। 82वां उपला पुनीता तेलंगाना के थे। उसके बाद आगे देखिए, ग्रैंड पिक्स और विजेता F1 बहरीन ग्रैंड पिक्स मैक्स वास्टफेन के थे। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स सर्जिया पेरेज। सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स सर्जिया पेरेज। मियामी ग्रैंड पिक्स मैक्स वास्टरपेन। उसके बाद देखिए, ग्रैंड सैलूम टूर्नामेंट 2023 ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फ्रेंच ओपन। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया। महिला एकल आयाना सबालेंका बेलारूस। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच। महिला एकल ईगा स्वियाटेक पोलैंड। उसके बाद देखिए, 5वें खेल इंडिया युवा खेल इवेंट मध्य प्रदेश में हुआ। शुभंकर आशा चीता था। थीम हिंदुस्तान की दिल धड़का दो। पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महीना पुरुष और महिला पुरुष महिला देखिए, दिसंबर 2022 में हैरी ब्रूक इंग्लैंड, महिला एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया। जनवरी 2023 शुभमन गिल भारत, ग्रेस श्रीकैंस इंग्लैंड महिला में। फरवरी 2023 हैरी ब्रूक इंग्लैंड। उसके बाद एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया। मार्च 2023 साकिब अल हसन बांग्लादेश, हेनरिट इसिमबे रवांडा। अप्रैल 2023 फरक जमान पाकिस्तान, नारुमोल चायवाई थाईलैंड। मई 2023 हैरी हेक्टर आयरलैंड, थिप्चा पुतवंगो थाईलैंड। उसके बाद आगे देखिए, खेल आगामी 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में होगा। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 23वां फीफा 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। 8वां महिला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में होगा।
19वें एशियाई खेल 2023 हागजो हागजो चीन में होगा। 20वें एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होगा। जापान का राजधानी टोक्यो। उसके बाद देखिए बैडमिंटन, मैड्रिड मास्टर्स 2023 पुरुष एकल में केंटा निशिमोतो, महिला एकल में ग्रेगोरिया मरीसिका। उसके बाद स्विस ओपन 2023 पुरुष एकल के बाटे नबे, महिला एकल में पी चोंग वांग। उसके बाद देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 में पुरुष एकल में लाइसी फेंग, महिला एकल में एन सी योंग। उसके बाद देखिए BWF चैंपियनशिप 2022 टोक्यो पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन, महिला एकल में अकानो यागामुची। अबर कप विजेता दक्षिण कोरिया, उप विजेता चीन। थॉमस कप विजेता इंडिया, रनर अप इंडोनेशिया। उसके बाद देखिए फुटबॉल देखिए संतोष ट्रॉफी संस्करण 76वां, स्थान रियाद सऊदी अरब में। कर्नाटक विजेता कर्नाटक, उप विजेता मेघालय। हीरो सुपर कप 2023 विजेता ओडिशा AFC, उप विजेता बंगलुरु AFC। उसके बाद देखिए फीफा विश्व कप 2023 स्थल दोहा कतर 22वां संस्करण हुआ था। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। उसके बाद देखिए टेनिस, इटालियन ओपन 2023 पुरुष एकल में डेनिल मेदवेदेव, महिला एकल में एलेना रीबाकिना। मैड्रिड ओपन 2023 पुरुष एकल में कार्लेस अल्कराज, महिला एकल में ए साबालेंका। उसके बाद देखिए विविध में है FIH का अध्यक्ष पुरस्कार बी कार्तिकेयन पांडियन का मिला था। उसके बाद देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लियोनेल मेसी, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड सैली एन फ्रेजर प्रीस, एशियाई बिलियर्ड्स 2023 पंकज अडवाणी, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 बेथ मीड। उसके बाद BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भारत्तोलक मीराबाई चानू। उसके बाद देखिए BCCI। उसके बाद देखिए BCCI ने एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कीट प्रयोजक नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा ने पुरुष को भाला फेंक में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है। भारत ने एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 में 3 रजत पदक जीते हैं। उसके बाद देखिए बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। उसके बाद देखिए भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 जीते हैं। उसके बाद देखिए कगिसो रबाडा सबसे तेज 100 IPL विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने तुर्की को अंताल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में 4 पदक जीते। फीफा रैंकिंग 2023 में अर्जेंटीना नंबर 1 पर था। भारत फीफा रैंकिंग 2023 में 100 स्थान पर पहुंच गए। इंग्लैंड के सैम कुरेन IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए सैम कुरेन। उसके बाद देखिए नियुक्तियां, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ, RBI के कार्यकारी निदेशक नीरज निगम, FICC के महासचिव शैलेश पाठक, SSB के महानिदेशक रसीम शुक्ला, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह, उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र कुमार, FIFA के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। उसके बाद देखिए
पीआईबी के प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उप राष्ट्रीय सुरक्षाकार पंकज कुमार सिंह, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, लेखा महांतरक निदेशक एसएस दुबे, बच्चों के आधिकारिक राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना, ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री कैलोरी लोम्बर्डेल। उसके बाद देखिए रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ सुरिंदर चावला, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एनएसएसयू नासोम के अध्यक्ष अनंत महेशवती, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष अरुण सिन्हा, नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केबी। तो नाम इधर उधर है, देख लीजिएगा। विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इसरो के 10वें अध्यक्ष S सोमनाथ, DRDO के अध्यक्ष समीर बी कामेट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष T राजा कुमार, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, भारत के अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी। उसके बाद आगे देखिएगा, पूरा गगन सर का करंट अफेयर्स कराया जाएगा। उसके बाद देखिए आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिंचेस, G20 शेरबा अमिताभ कांत, G20 अध्यक्ष माता अमृतानंदमयी, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज, नालसा के अध्यक्ष DY चंद्रचूड़। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलवात, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे, FSSAI के सीईओ गंजी कमला बी राव, संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद देखिए WH के मुख्य वैज्ञानिक जेरेमी फरार, CRPF के महानिदेशक सुजाय लाल थाओसेन, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार AK सूद, IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के सुब्रमण्यम, NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी, ईडिंगो के नए सीईओ पीटर एल्बर्स, मुख्य आर्थिक सलाहकार B आनंद नागेश्वर, SBI के MD आलोक कुमार चौधरी, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। उसके बाद आगे देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ब्रॉक के अध्यक्ष शशि सिन्हा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, रो के प्रमुख समंत कुमार गोयल, ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, एयर इंडिया के MD और CEO कैंपबेल विल्सन, CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। उसके बाद देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO आशीष कुमार चौहान, भारत के विदेश सचिव विनय काटा, IRDAI के अध्यक्ष देवाशीष पांडा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबे, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रित गिल, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक डॉक्टर S राजू, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी, KVIC के CEO विनीत कुमार। उसके बाद देखिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर के ऑपरेटिव के अध्यक्ष दिलीप संघानी,
सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर, नागरिक उड्डयन महानिदेशक विक्रम देव दत्त, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ द इंडिया डॉक्टर राजीव कुमार रघुवंशी, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष रवनीत कौर, सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश, टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा। उसके बाद देखिए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ सुंदरमन राममूर्ति, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो, बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी कृष्ण कुमार, एसबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। उसके बाद देखिए UNICEF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। उसके बाद देखिए नए मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। उसके बाद देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष साहा, नए राज्यपाल आंध्र प्रदेश न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर, अरुणाचल प्रदेश केवलव विक्रम त्रिविक्रम परनाइक, असम गुलाब चंद कटारिया, बिहार राजेंद्र आर्लेकर, छत्तीसगढ़ विश्वभूषण हरिचंद्र। उसके बाद देखिए राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश शिव प्रसाद शुक्ला, झारखंड CP राधाकृष्णन, महाराष्ट्र रमेश बोस, मणिपुर अनुसैया उइके, मेघालय फागू चौहान, नागालैंड ला गणेशन, सिक्किम लक्ष्मण आचार्य, लद्दाख D मिश्रा। उसके बाद देखिए नए चीफ जस्टिस, इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रिंतिकर दिवाकर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अकुला वेंकटेश नाई कार्यवाहक, बम्बई उच्च न्यायालय नितिन मधुकर जामदार कार्यवाहक, कलकत्ता उच्च न्यायालय TS शिवगनगानम, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय रमेश सिन्हा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय संदीप मेहता, गुजरात उच्च न्यायालय आशीष जितेंद्र देसाई कार्यवाहक। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय MS रामचंद्र राय, जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय N कोटेश्वर सिंह, झारखंड उच्च न्यायालय कुमार मिश्रा, केरल उच्च न्यायालय सरसा वेंकट नारायण भट्टी, मद्रास उच्च न्यायालय संजीव गंगापुरवाला, मणिपुर उच्च न्यायालय MB मुरलीधरन कार्यवाहक। उसके बाद देखिए पटना उच्च न्यायालय विनोद चंद्रन, राजस्थान उच्च न्यायालय अगस्टन जॉर्ज मसीह, त्रिपुरा उच्च न्यायालय अपरेश कुमार सिंह। उसके बाद देखिए पुस्तक और लेखक, पुस्तक लेखक दूसरे वीडियो में करा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए 68वें फिल्म मेयर पुरस्कार 2023, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काटियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स बधाई दो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बधाई दो के लिए राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काटियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स वध के लिए संजय मिश्रा। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स बधाई दो के लिए भूमि पेडनेकर और भूल भुलैया 2 के लिए तिब्बू, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गंगूबाई काटियावाड़ी के लिए संजय लीला भंसाली। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए प्रीतम, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा, बेस्ट डेब्यू पुरस्कार झुंड के लिए अंकुश गोदाम,
बेस्ट डेब्यू फीमेल एनेक के लिए एंड्रा केबीचूसा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक केसरिया पुरुष के लिए अरिजीत सिंह। रंगसिरी महिला के लिए कविता सेठ। उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कश्मीर फाइल। फिल्म ऑफ द ईयर RRR। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट। सबसे होनहार अभिनेता कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मैया मैनू के लिए सचेत डंकन। मेरी जान के लिए नीति मोहन। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान रेखा। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज रुद्र अंधेरे का किनारा। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर भेड़ियों के लिए वरुण धवन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। उसके बाद देखिए टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा। वर्ष के लिए सबसे बहुमुखी अभिनेता द कश्मीर फाइल्स के लिए अनुपम खेर। टेलीविज़न श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फना इश्क में मर जाओ के लिए जैन इमाम। टेलीविज़न श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नागिन के लिए तेजस्वी प्रकाश। अभिनेत्री संगीत में उत्कृष्ट योगदान हरिहरन। उसके बाद देखिए पद्म पुरस्कार 2023 6 व्यक्ति को मिला था पद्म पुरस्कार। पहला देखिए श्री बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत विषय वस्तुकला राज्य गुजरात। श्री जाकिर हुसैन कला महाराष्ट्र। श्री SM कृष्णा सार्वजनिक मामले कर्नाटक। श्री दिलीप महाल नाबिस मरणोपरांत दवाई पश्चिम बंगाल। श्री निवासन वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग अमेरिका। उसके बाद मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामले उत्तर प्रदेश। अखिलेश जी का पिता जी है। उसके बाद 9 व्यक्ति का पद्म भूषण नाम श्री S भरियप्पा साहित्य और शिक्षा राज्य कर्नाटक। श्री मंगलम बिरला व्यापक और उद्योग महाराष्ट्र। श्री दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग महाराष्ट्र। श्री वाणी जयराम कला तमिलनाडु। उसके बाद आगे देखिए स्वामी चित्रा जियर अन्य अध्यात्मक तेलंगाना। श्री सुमन कल्याणपुर कला महाराष्ट्र। श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा दिल्ली। श्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य कर्नाटक। श्री कमलेश D पटेल अन्य अध्यात्मक तेलंगाना। उसके बाद देखिए पद्म श्री पुरस्कार कुल 91 पुरस्कार 91 लोगों को मिला था। आप लोग देख लीजिए 91 लोगों को मिला था। महत्वपूर्ण पद्म श्री कुल 91 लोगों को मिला था। उसके बाद देखिए SRD प्रसाद देखिए SRD प्रसाद कल्या रे पट्टू कोच के सना थोइबा शर्मा थांग था मास्टर। गुरुचरण सिंह क्रिकेटर। रवीना टंडन अभिनेत्री। मंगल कांति राय लोक संगीतकार सरिंदा वादक। कुमी नरीमन वीडियो बाडिया कोरेल संगीत की भारत की पहली महिला है। उसके बाद देखिए 7 नंबर में मोआ सुबगोंग संगीत वाद्य यंत्र। बाहम टिक जिक और एक नई संगीत शैली हावी आविष्कारक। ऋत्विव सन्याल ध्रुपद खिलाड़ी। परेश भाई राठवा पिथरा चित्रकार। सुभद्रा देवी मधुबनी चित्रकार। उसके बाद देखिए विविध देखिए बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म टेलीविज़न आर्ट्स फेलोशिप मीरा सयाल। 2023 में दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार
योगी आदित्यनाथ भारत रत्न। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ। लॉरियस अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी। 2023 पुलित्जर पुरस्कार एस्टिडो प्रेस। उसके बाद देखिए पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान सेलेबियर डे लाजियन डी ऑनर एंद्र चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन। बेस्ट लॉग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड गौरी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जिया गोसोपेडिनेवा। उसके बाद आगे देखिए ग्लोबल वर्ल्ड अवार्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2023 नंदिनी गुप्ता। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार राजा सुब्रमण्यम। रेमने मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया भारत रतन टाटा। ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा। उसके बाद देखिए गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार अलेक्जेंडर कोरोप्पा। उसके बाद देखिए वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 कश्मीर की आलिया मीर। सार्क साहित्य पुरस्कार बंग बंधु शेखर मुजीबुर रहमान। 2023 एबल पुरस्कार लुइस कैफेरेली। उसके बाद देखिए सरस्वती सम्मान 2010 प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी। केंद्रीय बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। उसके बाद देखिए व्यास सम्मान चतुर्वेदी ज्ञान चतुर्वेदी। प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चेपरफील्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार सुश्री शिल्पा दास। उसके बाद देखिए BBC इंडियन सपोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय समूह ACI द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद देखिए 2023 पे नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 विनोद कुमार शुक्ला। सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार जम्मू कश्मीर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 प्रेम कुमार मलिक। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 सज्जन जिंदल। 96वें बाफ्टा अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार ऑस्टिन बटलर। उसके बाद देखिए आइवरी कोस्ट में यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल। प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग पुरस्कार हरियाणा पुलिस। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकार ABK प्रसाद। FIH अध्यक्ष पुरस्कार 2023 B कार्तिकेयन। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण और लंगुलेई फायर स्टेशन मिजोरम। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल 11 बच्चों को यह पुरस्कार मिला था। नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2022 आस्का पुलिस स्टेशन गांजम जिला ओडिशा। 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक R विष्णु प्रसाद। सर्वश्रेष्ठ सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद देखिए मिस यूनिवर्स 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका से आरबोनी ग्रेबियल। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 थिरु कुमार नादेशन। उसके बाद देखिए गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार SS राजमौली की फिल्म RR ने नातू नातू के लिए। UN
वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ओडिशा, सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट पुरस्कार 2023 जालना जिला पुलिस और नागपुर सिटी पुलिस महाराष्ट्र। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव तपन सकिया। उसके बाद देखिए अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्रा मेजर ध्यानचंद रत्न 2022 शरत कमल। उसके बाद देखिए 53वें IFF गोवा में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022। स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सोरा। बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया माधव हारा। स्कॉच पुरस्कार पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना। उसके बाद देखिए 5 सैन्य अभ्यास। रक्षा अभ्यास देश और स्थान संगम भारत और अमेरिका की नौसेना गोवा में हुआ था। काजिंद भारत और काजिकिस्तान उमरई मेघालय में हुआ था। उसके बाद सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 16 भारत और नेपाल झाला झंडी नेपाल में हुआ था। साल झंडी नेपाल में हुआ था। उसके बाद देखिए हवाई मुकाबला वीर गार्डियन 2023 भारत जापान में हुआ था। अग्नि योद्धा 2022 भारत सिंगापुर के सशस्त्र बल के द्वारा हुआ था महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए वायुयाम प्रणाली भारतीय वायुसेना IAF पूर्वोत्तर में हवाई अड्डे। सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और मिस्र राजस्थान जैसलमेर में हुआ था। उसके बाद देखिए त्रिसेब अभ्यास MOX 2023 भारतीय सेना भारतीय नौसेना भारतीय वायुसेना में हुआ था। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद देखिए अप्स अलर्ट अभ्यास सीमा सुरक्षा बल BSF गुजरात का कच्छ जिला और राजस्थान का बाड़मेर जिला में हुआ था। उसके बाद देखिए नौसेना अभ्यास वरुण 2023 भारत और फ्रांस गोवा तट। उसके बाद त्रिशक्ति प्रहार भारतीय सेना के सभी हथियार और सेवाओं उत्तर बंगाल। उसके बाद देखिए तार्किश भारत और अमेरिका चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलिक 2023 भारत उज्बेकिस्तान पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान में हुआ था। भारतीय सेना का टोपची 2023 भारतीय सेना महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में हुआ था। उसके बाद संयुक्त वायु अभ्यास शिन्यू भारत जापान में हुआ था। उसके बाद देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेनिक्स 23 भारत और फ्रांस पोगोंडो सैन्य स्टेशन केरल। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 बहुराष्ट्रीय कंपनी खाड़ी क्षेत्र। उसके बाद देखिए ट्रोपिक्स 2023 भारतीय नौसेना अरब सागर। उसके बाद समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX भारत फ्रांस पूर्वी हिंद महासागर अभ्यास चेतक चौकस भारतीय सेना बठिंडा पंजाब में हुआ था। उसके बाद देखिए बहुपक्षीय लापेरूज भारत फ्रांस जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत सिंगापुर जोधपुर सैन्य स्टेशन भारत में हुआ था। खंजर 2023 भारत और किर्गिस्तान में हुआ था। नौसेना अभ्यास अल मोहम्मद अली हिंद 2023 भारत और सऊदी अरब में हुआ था। उसके बाद देखिए अभ्यास सागर ड्रैगन 2023 भारत और अमेरिका गुआम द्वीप में हुआ था। फील्ड परीक्षण अभ्यास EX अफिंडिक्स 2023 अफ्रीका भारत पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद देखिए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 भारत यूनाइटेड किंगडम अरब सागर कोंकण तट में हुआ था। उसके बाद देखिए वायु प्रहार भारतीय सेना और वायुसेना पूर्वी कमान में वास्तविक नियंत्रण। उसके बाद देखिए कवच अभ्यास
भारतीय सशस्त्र बल, सेना, नौसेना, वायुसेना, भारतीय तटरक्षक, ICG, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और द्वीप समूह। उसके बाद देखिए नौसेना अभ्यास सीलिनेक्स, भारत और श्रीलंका, कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। इसके बाद देखिए अप तटीय सुरक्षा अभ्यास, भारत नौसेना, महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद देखिए बहुपक्षीय अभ्यास, ओरियन अभ्यास, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, फ्रांस में हुआ था। उसके बाद देखिए अभ्यास RSRI, क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास, भारतीय तटरक्षक बल, किकिनाडा, आंध्र प्रदेश। कोप इंडिया अभ्यास, भारत अमेरिका, कलाईकुंडा एयर बेस, पश्चिम बंगाल। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनोकोस 23, भारत, ग्रीस और ग्रीस में हुआ था। उसके बाद तटीय सुरक्षा अभ्यास, सागर कवच, भारतीय तटरक्षक बल, ICG, पश्चिम बंगाल तट। उसके बाद द्विपक्षीय अभ्यास अजय वॉरियर 2023, भारत और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, सेलीबेरी में हुआ था। उसके बाद देखिए सरकारी योजनाएं देखेंगे। सरकारी योजना देखिए राज्य और योजना, तमिलनाडु की योजना देखिए सफाई कर्मचारियों का विकास कार्यक्रम, पुदुमई पेन योजना, TAN रिच पहल। उसके बाद देखिए अनाइरुकुकम, IITM फॉर ऑल, थिरानारी थेरुथितम। उसके बाद केरल का देखिए सरकारी योजना, वानिकरण परियोजना, एक पंचायत एक खेल का मैदान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना। उसके बाद देखिए असम का अरुणोदय 2.0 योजना, आयुष्मान ओसम योजना। ओसम एक सामुदायिक परियोजना का डिजिटीकरण योजना, मुख्यमंत्री जन धन आरोग्य योजना। उसके बाद देखिए तेलंगाना का रायथू बंद चरण 10, गीता कुर्मीवाला योजना, कुल रूप पॉलिस 2023 से 28, तेलंगाना का योजना है। ये सब सरकारी योजना है। VVI क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश एक जिला एक खेल योजना, आरोहिणी एक पहल परीक्षण कार्यक्रम, एक परिवार एक ID, यूपी ग्लोबल सिटी अभियान योजना। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कृषक भत्ता माफी योजना 2023, मुख्यमंत्री सिक्को कमाई योजना, मुख्यमंत्री सिक्को और कमाई योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख आश्चर्य योजना, प्रोजेक्ट संजीवनी योजना। आंध्र प्रदेश का एक योजना है निरामय्या स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके बाद एक उत्तराखंड का योजना मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना, ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वस्थ और विस्तार के लिए कार्यक्रम, रेशम कीट बीमा योजना, रेशम उत्पादन के लिए भारत की पहली बीमा योजना, मुख्यमंत्री एक महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना। उसके बाद देखिए उत्तराखंड मोघरा योजना, उत्तराखंड, गोवा हेली पर्यटन सेवा। सिक्किम देखिए मेरो रुख मेरो संतति, एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो, सिक्किम योजना। महाराष्ट्र का योजना देखिए नमो सोतकरी महासम्मान योजना। उसके बाद देखिए मेघालय की योजना साझा स्कूल बस प्रणाली, प्राइम पर्यटन वाहन, कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना मेघालय का। उसके बाद दिल्ली का देखिए सुपर साइट रिटाइल टाइम प्रदूषण कारक एकत्रीकरण तंत्र योजना, प्लास्टिक अभियान के मात देने के लिए 100 दिन योजना, पंजाब स्कूल ऑफ
एमिनेंस योजना। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार की योजना। केंद्र सरकार की योजना देखिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति हाल ही में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नेटवर्क डेवलपमेंट बिंद योजना की मंजूरी दे दी है, जो प्रसार भारत के बुनियादी ढांचे के विस्तार और उत्पन्न के साथ एक डिजिटल सामग्री और वितरण नेटवर्क के सुधार पर केंद्रित रहेगी। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। मिशन के लिए प्रारंभिक व्यापक 19,744 करोड़ रुपये का बजट है। उसके बाद देखिए ये देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यह जनवरी 2023 में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। उसके बाद देखिए बुनिया पहल योजना। गवर्नमेंट मार्केटप्लेस महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूह WHCG के विभिन्न सरकारी मंत्रालयों ने विभाग और स्थानों के सीधे अपने उत्पादों को बेचने के लिए सशक्त बल बनाने के लिए वुमनी एवं GI नामक एक नई पहल की शुरू की है। उसके बाद देखिए NCERT द्वारा परख पहल। समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विशेष विश्लेषण। भारत सरकार ने हाल ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों को प्रदर्शन के आकलन करने के लिए पारकिच लॉन्च किया है। पारेख राष्ट्रीय नीति 2030-2020 का हिस्सा है। उसके बाद देखिए पीएम प्रणाम योजना के बारे में देखिए सरकार ने पीएम प्रणाम योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की कम करना, उर्वरकों के विकल्प को बढ़ावा देना। इस गोवर्धन योजना के तहत शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए प्रणाम धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को इलेक्ट्रिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। मोबाइल वैन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया पहल के बारे में जागरूकता फैलाने और G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था का समूह के बारे में शब्द फैलाना। लखनऊ मोबाइल वैन का पहला गंतव्य था, जहां 20 DIWG की पहल बैठक आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन था। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान प्रधानमंत्री विकास के बारे में देखिए वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। इसके द्वारा भारत सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने और विभिन्न तरीके से सदियों पुरानी कलाओं और पारंपरिक शिल्प को जीवित करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद देखिए नमस्ते योजना। एकीकृत वक्ष परिस्थिति तंत्र के राष्ट्रीय कार्रवाई के बारे में देख लीजिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मोसी आवास और शहरी मामले को मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में केंद्रीय बजट 2023 से भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक जीविका प्रदान करना है। मिस्ती योजना पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मैंग्रोव वन को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए अमृत धरोहर योजना।
इस योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमि का संरक्षण करना होगा। इसे अगले 3 वर्ष को कार्यान्वित किया जाना है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास मंत्रालय के तहत चलती है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू किया जाता है। इस दौरान भारत सरकार 23 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलेगी। उसके बाद देखिए जल जन अभियान, इसे जल शक्ति मंत्रालय और बराही कुम्मीराज संगठन द्वारा लागू किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण है। दोस्तों को दुगो पढ़ने में गलती हो गया तो माफ़ कीजिएगा, ऐसा शब्द रहता है, हम भी स्टूडेंटे हैं। जय हिंद दोस्तों। उसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBG। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 82 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे। दिसंबर 2023 तक इस संख्या को बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य। यह नवंबर 2008 में सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की है। उसके बाद देखिए वैभव फेलोशिप योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय विकास दिवस के सम्मान में शुरू किया गया 28 फरवरी को मनाया जाता है। नई पहल का उद्देश्य दुनिया भर के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थान के साथ अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देकर भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों का अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना है। उसके बाद देखिए एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET ने पूरे भारत में 57 शिक्षा संस्थानों में TI में यह योजना शुरू की है। यह प्रमुख पहल NEP 2020 के तहत शुरू किया गया। उसके बाद एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन वितरण बैंक पोर्टल अनुभव CPNGR SSCGS जैसे सभी पेंशन पोर्टलों को मिलाकर एक नया एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल बनाने का निर्णय लिया। भोपाल मध्य प्रदेश में बैंक जागरूकता कार्यशाला में है। उसके बाद देखिए हर भुगतान डिजिटल। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय डाक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के अपने प्रयास के हितों के रूप में हर भुगतान डिजिटल नामक एक नया मिशन शुरू किया है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने 75 गांवों को गोद लेने और नए डिजिटीकरण भुगतान के सक्षम गांव में बदलने की पहल शुरू किया। उसके बाद देखिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास एक दृश्य दूरस्थ गाँव किट बथू में ब्राइंट विलेज कार्यक्रम अनावरण किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और समृद्ध समुदाय में बदलना। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र को कवर करेगा। उसके बाद देखिए स्मार्ट सिटी मिशन। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दिया। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। जनवरी 2016 में जून और 2018 के बीच प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों को चुना गया था। इन शहरों को उनकी प्रस्तावित परियोजना को पूरा करने के लिए उनके चयन की तारीख से 5 साल की सीमा दी गई थी। उसके बाद आगे देखिए। ठीक है दोस्तों, आगे ख़त्म। इन गगन सर का यह सब बुक है, परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही मैथ का अच्छा टीचर है। ठीक है, ख़त्म हो गया। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।